गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो आप सभी बढ़िया पोएट्री सुनने की उम्मीद से आए थे। जैसे किसी ने नवरात्रि में कन्याएं बिठाई हों और बीच में दो लंगूर आ गए हों, दो या तीन, कोई स्टैंड अप वाला जो मेरे साथ होगा तो वो आ गया होगा। तो अब आपके इरशाद वाह वाह और ये सब तो अपन चला नहीं पा रहे भाई, क्योंकि हमसे आता भी नहीं है। ठीक है, न दिल की बातें समझ पा रहे हैं किसी की, क्योंकि दिल बहुत लोगों का दुखा है। अभी इस उम्र में जिसकी ज़्यादा दाढ़ी है, कम दाढ़ी है, दिल दुख जा रहा है ना। कम से कम दिल तोड़ रहे हैं लोग, तो हम लोग दिल जोड़ने का काम करते हैं, हंसाएंगे, देखते हैं हंसा पाता हूँ कि नहीं हंसा पाता हूँ, क्योंकि खुद ही नर्वस हो जा रहा हूँ आज, पता नहीं। तो ऐसा है कि व्हाट्सअप सभी यूज करते होंगे आप लोग, व्हाट्सअप। हाँ, लेकिन ये आप लोग के विषय में बात नहीं है। जो 40 से 60 साल के बीच में जनरेशन है, जनरेशन ही कहेंगे उसको, वो उनके विषय में है क्या, वो व्हाट्सएप को एकदम अपनी प्रेमिका की तरह देखते हैं। इतना खतरनाक देखते हैं कि सुबह उठे नहीं कि ये एक चीज़ मिल जाए व्हाट्सएप, उसकी स्टेटस में डालेंगे सुप्रभात, आपका दिन बढ़िया हो, बढ़िया हो। और ये डालने के साथ ही अपने लड़के को कहेंगे उठ जा कुत्ते जल्दी से। कभी कभी माताएं भी डालती हैं, मम्मी डालती हैं, जैसे कि घर के आंगन में एक चिड़िया चहचहा रही है, सूरज उग रहा है। नहीं, ये शायरी नहीं है भाई, ये व्हाट्सएप स्टेटस पढ़ रहा हूँ मैं। लेकिन सबके घर में चिड़िया आती हैं, मेरे घर में चील आ जाता है। तो जहाँ क्या कहते हैं चील और बाज जैसे लोग रहें तो वहाँ फिर शांति नहीं रह जाती है। लड़के भी स्टेटस लगाते हैं काफ़ी, बहुत सारे, कि हमारा जलवा देख कर जलते हैं लोग। दूसरे लगाते हैं ये वाला। हाँ, तो लड़के ही तो हैं, 18 साल। तो हमारा जलवा देख कर जलते हैं लोग। दूसरा स्टेटस, भाई रिचार्ज खत्म हो गया है, करवा दो। चलते रहता है क्या। सुबह सुबह अंकल लोग भी होते हैं, थोड़ा टॉक्सिक अंकल लोग होते हैं, जो व्हाट्सअप की स्टेटस लगे रहते हैं, देखते हैं, अरे सुबह उठे व्हाट्सअप स्टेटस देख रहे हैं, अरे शर्मा ने गाड़ी ले ली बहनचो यार, अरे यार दिल जल रहा है यार। मैं अचानक से परेशान हो जाते हैं कि शर्मा ने गाड़ी ले ली, एकदम टॉक्सिक हो गए। तो कहाँ गुस्सा कहाँ निकालें, तो निकालते हैं बेल्ट, बच्चा सो रहा होता है, देने लगते हैं कि शर्मा ने गाड़ी ले ली, नालायक तो सो रहा है। तो वो बोलते हैं पापा मेरे से चोरी करके थोड़ी ली है उसने, अपनी मेहनत से ली है। यहाँ शर्मा देख के खुश हो रहा है कि गुप्ता जी ने मेरा स्टेटस देख लिया है। मजा आ गया, गुप्ता जी जल रहे होंगे, घर में लड़का कूट रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि गुप्ता जी एकदम लगे रहते हैं। तो गुप्ता जी क्या है, इतना एक्साइटेड हो गए कि शर्मा जी जल गए मेरी गाड़ी लेने से। तो अपनी बेबी को बाहों में लेके बोलते हैं कि इतना खुश हूँ आज, इतना खुश हूँ, इसी गाड़ी के नीचे तुम्हारा एक्सीडेंट कर दूं क्या मैं आज। तो गुप्ता जी की मिसेज बोल रही है कि नहीं नहीं गुप्ता, पागल हो गया है तू, मैं अभी जाऊंगी गरम चिमटा करूंगी तवे में नहीं, सॉरी, गैस में करना होता है, गैस में गरम चिमटा करूंगी और वरना कभी बना दूंगी तुम्हारे पीठ में, अगर तुमने गलती से मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई तो। बस चलते रहता है ऐसे। अब क्या है, थोड़ा सा बच्ची भी है और औरतें भी हैं, इसके आगे थोड़ा सा डार्क टाइप का था, इसको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ा है बीच में कि चलाता हूँ, देखता हूँ चलता ही नहीं चलता। या बुजुर्ग लोग होते हैं जो, ऐसे ही एक इवेंट में गया था मैं, तो मैं एक बुजुर्ग के पीछे बैठा हुआ था। और बुजुर्ग लोग का क्या है कि फेसबुक में बहुत सी चीज़ें देखते रहते हैं, फेसबुक में क्या कुछ भी आ जाता है। तो एक ऐसी चीज़ आ गई जो उनको शेयर करना था अपने मित्र को, वो भी बुजुर्ग ही रहा होगा, तो उसको उन्होंने व्हाट्सएप पे शेयर किया। अब क्या है कि जिस तरह मेरे हाथ अभी कप रहे हैं, बूढ़ा नहीं हुआ हूँ मैं, लेकिन बुजुर्ग लोग के भी बूढ़े हो जाते हैं, हाथ कपते हैं। अब उनको शेयर करना होता है, तो शेयर के नाम पे जो अपने दोस्त को, मित्र को व्हाट्सएप पे वो टैग करते हैं, जो क्लिक करते हैं, हाथ कपते कपते अचानक से व्हाट्सएप स्टेटस में भी लग जाता है। अब वो ऐसी चीज़ होती है जो, अब वो क्या है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ उस पिक्चर के बारे में, मैं बोल दूंगा तो फिर वही है, बाउंसर गए क्या, अरे बोल सकता हूँ अब तो। बाउंसर गए तो अब बोल सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सुट्टा मारने गया, तो फिर भाई इसकी सेहत बढ़िया बन रही है, देख लेना, धुआं ना हो, कहीं पिन मार दे कोई तो पचक के, कोई दिख भी नहीं रहा जिसका उदाहरण दे दूं। तो क्या बुजुर्ग लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग क्या है कि नहीं यार, अभी 18 साल के लड़के थे यार, वो लगाया ना, वो उन्होंने लगाया। अभी क्या कहते हैं कि हमारी तरक्की देख के जलते हैं लोग, फिर बोलते हैं रिचार्ज करवा दो मिश्रा जी। तो ऐसा है
कि बुजुर्ग लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग क्या है कहते हैं, भाई अब मैं क्या थोड़ा सा खुल रहा हूँ, टाइम घटे बढ़े तो बता देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या है, बुजुर्ग लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग ऐसी वैसी पिक्चर देखते हैं। अब वो उस उम्र में वो पिक्चर देखते हैं कि क्या कहते हैं, जवानी के दिन याद आने लगते हैं। तो उनके जवानी के दिन याद आते हैं तो बोलते हैं अकेले में क्यों खुश हूँ, अपने मित्र को, और हमेशा की तरह कि मित्र को भी इसी चीज़ में खुश रखना चाहिए। तो वो भेजते हैं, अपने दोस्त को शेयर करते हैं। शेयर करने के साथ साथ व्हाट्सएप स्टेटस में लग जाता है। अब जो नहीं देखना चाहिए, जिसको नहीं देखना चाहिए, वो भी देख रहा है कि नाना जी 60 की उम्र में रंगीन हो रहे हैं। यहाँ जिसको भेजा है वो क्या कहते हैं, वो अपने पोते को बोल रहे हैं, बेटा थोड़ा बाथरूम तक तो छोड़ा, अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। हो गया, ऐसे टॉक्सिक टाइप के चलते रहते हैं। मैं जीवन में होता है। अब क्या है कि कभी कभी आप भी व्हाट्सएप देख रहे हैं, सब स्टेटस देखते रहते हैं। मैं भी एक टाइम था अपने घर में बैठ के स्टेटस देख रहा था। तो स्टेटस देखते देखते अचानक से एक आवाज़ आई कि एक गिलास पानी देना। वो आवाज़ मेरे पिताजी की थी। मेरे को देना पड़ेगा, मना नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि पीठ में बेल्ट खाने की क्षमता ख़त्म हो चुकी थी। तो मैं अचानक से हड़बड़ाहट में, जैसे कि आजकल न्यूज़ चैनल मोदी जी को देख के हड़बड़ा जाते हैं, है ना, तो वो उस तरीके से हड़बड़ाहट में मैं मोबाइल रख के वहीं चला गया। तो वो एक स्टेटस चल रहा था, तो उसमें एक स्टेटस उन्होंने पढ़ा कि माय डॉगी हैव सम एक्स्ट्रा पावर। अब वो डॉगी मैं था, क्योंकि वो जो नंबर सेव था उसमें बेबी लिखा हुआ था। उस बेबी को पता नहीं कब मेरे कुत्ते वाली पावर जागृत होती दिखी, तो उसने लिख लिया और मेरा नाम मेंशन किया। अब साथ में जब ये हुआ तो मेरे पिताजी ने एक नज़र में देख लिया कि मेरा पुत्र कुत्ता बन के घूम रहा है, कहीं किसी की गली में बैठ के रोटी ताक रहा है। तो ये सब उन्होंने देखा। तो मैंने पानी दिया जैसे ही उनको, तो उन्होंने बोला, बेटा कि दुम हिलाना बंद कर दो अब तुम, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे जीभ बाहर आ रही है, दुम हिला रहे हो। मैं बोला कि नहीं पिताजी, गलतफहमी हुई होगी आपको, मैं कहीं भी कुत्ता नहीं बन जाता हूँ। एक स्पेशल टाइम होता है कुत्ता बनने का, जब कोई कुतिया मिलेगी तो कुत्ता बनूंगा। तो जब ये ऐसा होता है तो अचानक से रात में वो खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते उनके वो पता है न्यूज़ चैनल मोदी जी को देख के एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, गौर से देखिए मोदी जी ने ये पहना है वो पहना है। वो खाना ही खा रहे थे तो अचानक से रोटी का एक टुकड़ा गिर गया। अब जिस तरह रोटी का टुकड़ा गिरता है और कुत्ता लपक जाता है, तो मैं भी अच्छा पुत्र होने का फर्ज निभा रहा था। मैंने भी लपक के वो रोटी का टुकड़ा उठा के साइड में रखने की कोशिश की। मेरे पिताजी ने बोला कि कुत्ते के दुम में कितना भी पाइप डाल के सीधा कर लो, आखिर वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो उनको लगा कि मैं कुत्ता हूँ। हालांकि इस जोक पे मैं बहुत हंसा था, अब कोई नहीं हंस रहा, क्योंकि मैं पी के लिखा था ये पानी। हर चीज़ में नहीं यार, ऐसे थोड़ी पी सकते हैं, पंडित आदमी है, महंगी होनी चाहिए तब पीते हैं। तो ये चल रहा था। जीवन में स्टेटस बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे कि अभी आप सब लोग निकलेंगे, आप लोग तो इंस्टा में मेंशन करके लगाएंगे कि आज महफिल में गए, आज शायरी पढ़ी किसी ने, भग मत जाना रुक जा, तो स्टेटस लगाएंगे। आप इनको बुढ़ा लगा देंगे, आपको जवान लगा देंगे। ऐसा हो जाता है, तो चलता रहता है। इसी साथ एक हमारे यहाँ एक मिंटी भैया करके थे। मिंटी भैया मतलब जैसे हम स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं तो एक आइडल मान लेते हैं कि बड़ा होके, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो एक आइडल मान लेते हैं कि बड़ा होके हमको इनकी तरह बनना है। तो मिंटी भैया स्टड टाइप के आदमी, स्प्लेंडर में चलते थे, 10 उंगलियों में अंगूठी और चैन, लंबे बाल, मुंह में गुटका। नहीं भाई, पतला था वो। बप्पी लहरी को आइडल नहीं मान सकते भाई, उसके पास बहुत सोना है, सराफा बाजार खोल सकता है वो। तो ऐसे उसको आइडल मानते लड़के बहुत ज़्यादा, तो हम भी माना करते थे उनको। पर मिंटी भैया की एक कमी थी, मिंटी भैया की आवाज़ बहुत पतली थी, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी पतली कि आप आंख बंद करके उनकी आवाज़ सुनो तो आपके अंदर का हफ्सी जानवर जाग जाए, जाग भी सकता है। तो इतना खतरनाक उनका आवाज़ था। और एक दो चीज़ें और पसंद थी उनको, 2 गोल लौकी एक साथ देखना। गोल लौकी आप समझ गए हैं, उसी के एज में लग रहे हैं। तो 2 गोल लौकी एक साथ देखना। मिंटी भैया बड़े खतरनाक आदमी, वो अक्सर शाम को क्या है कि बागों में जाके, भाई सुन लो यार, हंस लो, ऐसे लग रहा है मैं कथा सुना रहा हूँ, मानता हूँ मैं पंडित हूँ, अक्षर पक्षर छिड़क के पैर वैर पढ़ के, नहीं तो हंसना तो तुमको है नहीं। अरे क्यों नहीं हंसोगे यार,
ऐसा थोड़ी होता है। 40 से 45 वाली हीरोइनी नाचती हैं, देख के खुश तो तुम भी होते हो हैं? वो कहना नहीं है ना कि देखना नहीं है। तो मैंने कहा कैरेक्टर इमेजिन करो कि 40 से 45, तुम मत बन जाओ 40 से 45, ठीक है। तो वो मिंटी भैया क्या है, शाम को बगीचे में जाके, हमेशा आम का बगीचा था जहाँ हम लोग को जाना मना था, छोटे बच्चे थे, शाम को नहीं जाया करते थे हम लोग, तो वो माहौल सेट किया करते थे। तो एक बार हम लोग दोस्त लोग 2-4 दोस्त जो खुरापाती थे, हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अब आम के बगीचे से आम तोड़ेंगे। तो क्या है, मिंटी भैया अपना माहौल सेट करके बैठे हुए थे, हमने बाउंड्री फांदी, आम के बगीचे में गए, और आम के बगीचे में जैसे ही पहुंचे तो क्या कहते हैं, अचानक से आवाज आई, कौन आया है? मैं कहा ये क्या, हम लोग डर गए, छोटे बच्चे थे, हमको लगा कोई आदमी चौकीदार रखता है, आदमी रखता है, औरत थोड़ी रखेगा, लोगों को मौका दे, आम के साथ बादाम भी खाए, ऐसा थोड़ी कोई करता है। तो उन्होंने मिंटी ने बोला कौन आया है, तो हमने कहा आवाज मत करो दोस्त, चुड़ैल आई है आज आम लेने हमारे साथ की। तो हम लोग थोड़ा देर तक आम के पेड़ के इर्द गिर्द घूमते रहे। इर्द गिर्द घूमने के साथ अचानक से हमने देखा कि मिंटी भैया 2 पैग लगा के सेट हैं, और अपनी महबूबा को याद करके, जैसे अभी आप लोग कुछ इमेजिनेशन में याद कर रहे हैं, कुछ अभी लिख रहे होंगे उसके बारे में, कितनों का दिल तोड़ गई होगी, तो वो 2 पैग पीने के बाद उसके लिए गाना गाते थे कि मेरी यादों में आ जाओ। अब उनकी आवाज़ में गाऊंगा तो आंख मत बंद कर लेना, क्योंकि आपके अंदर का हवसी आदमी जाग जाएगा। तो वो गाते थे कि उनकी यादों, मेरी यादों में आओ, ऐसा कुछ। तो हम लोग डर गए कि अरे यार, ये तो गाना भी गा रही है चुड़ैल, और हम लोग 5 लोग आए भी हैं, कौन सा उनके याद में आ रहा है पता नहीं। तो मिंटी भैया का ऐसा था, अचानक से मिंटी भैया को, अब हम सबको डरना था, तो डर तो गए थे, लेकिन हमारा एक दोस्त था जिसको इस सब घटना में डर के साथ थोड़ा सा उसके अंदर का कुत्तापन जाग गया। जब मिंटी भैया ने कहा सुनो, तो इसको ये नहीं कहना था कि हाँ बोलो, उसने बोल दिया हाँ बोलो। तो उन्होंने बोला एक काम करो, अपने 2 लौकी दिखा दो गोल गोल मेरे को बस।